मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल के परिवार में फिर से झगड़ा बढ़ गया है और इस बार यह झगड़ा उस वक्त में शुरू हुआ है जब यूपी में विधानसभा के चुनाव शुरू होने को है। इसका बड़ा खामियाजा अनुप्रिया पटेल और उनके परिवार को तो उठाना पड़ ही सकता है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की अपना दल ही यूपी में बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोगी है। ऐसे में आज बात अनुप्रिया पटेल के परिवार के झगड़े और उससे होने वाले नुकसान की। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अनुप्रिया पटेल, या यूं कहें कि उनकी जाति के वोटरों की सियासी ताकत कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया था, तो उनमें से प्रतापगढ़ वाले अस्पताल का नाम अनुप्रिया पटेल के पिता सोनेलाल पटेल के नाम पर रखा गया। सोनेलाल पटेल कांशीराम द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे, लेकिन जब बीएसपी पर मायावती का आधिपत्य बढ़ा तो सोनेलाल पटेल बीएसपी से अलग हो गए। लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक कुर्मी क्षत्रिय महारैली का आयोजन करने के बाद 4 नवंबर 1995 को सोनेलाल पटेल ने एक नई पार्टी बनाई और नाम रखा अपना दल। लेकिन वो कोई भी चुनाव नहीं जीत सके, न तो विधानसभा का और न ही लोकसभा का। इस बीच 17 अक्टूबर 2009 को एक सड़क हादसे में सोनेलाल पटेल की मौत हो गई। तब उनकी पार्टी के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आई सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल के पास, और यहीं से परिवार का झगड़ा शुरू हो गया जो अब तक चल रहा है। दरअसल 2012 के चुनाव में अपना दल ने पीस पार्टी से गठबंधन का चुनाव लड़ा था। तब सोनेलाल पटेल की बड़ी बेटी अनुप्रिया पटेल वाराणसी के रोहनिया से उम्मीदवार थी। उन्हें जीत भी मिल गई थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना दल के साथ गठबंधन कर लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर की सीट मिली। वो चुनाव लड़ी और जीत गई। इसके अलावा प्रतापगढ़ की सीट भी अपना दल के खाते में ही आई थी, लेकिन मोदी सरकार में अनुप्रिया पटेल को मंत्री बना दिया गया और यहीं से मां बेटी के रिश्ते के बीच दरार शुरू हो गई। रोहनिया उपचुनाव ने इस दरार को और बढ़ा दिया। अनुप्रिया ने रोहनिया के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, तो वहां उपचुनाव होना था। अनुप्रिया चाहती थी कि उनके पति आशीष सिंह को रोहनिया से उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल खुद वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी। इसको लेकर मां बेटी में तकरार हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि अनुप्रिया अपनी मां कृष्णा पटेल के चुनाव प्रचार में भी नहीं पहुंची। कहा जाता है कि अनुप्रिया ने अपनी मां को हरवाने में कसर भी नहीं छोड़ी थी, और नतीजा यही हुआ कि कृष्णा पटेल बुरी तरह से चुनाव हार गईं। इससे नाराज कृष्णा पटेल ने अपनी ही बेटी और पार्टी की महासचिव अनुप्रिया पटेल, उनके पति आशीष और दूसरे कई और लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद से ही पार्टी टूट गई। अनुप्रिया ने अपनी पार्टी बनाई और नाम दिया अपना दल सोनेलाल। मामला अदालत में भी पहुंचा और निर्वाचन आयोग में भी। अदालत में तो मामला अब भी चल रहा है, लेकिन निर्वाचन आयोग फैसला दे चुका है कि अपना दल का जो पुराना चुनाव चिन्ह था कप प्लेट, वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल का होगा। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, और एक बार फिर से अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं, तो परिवार की लड़ाई बाहर आ ही गई है। दरअसल सोनेलाल पटेल की 4 बेटियां हैं, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल, अमन पटेल और पारुल पटेल। इनमें से पल्लवी पटेल मां कृष्णा पटेल के साथ हैं और राजनीति कर रही हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल मां से अलग हैं और अपने पति आशीष सिंह के साथ अपनी पार्टी अपना दल सोनेलाल चला रही हैं, जिसका बीजेपी से गठबंधन है। लेकिन परिवार की लड़ाई में अब तीसरी बेटी अमन पटेल की भी एंट्री हो चुकी है। अमन पटेल ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनकी मां कृष्णा पटेल को जान का खतरा है, और ये खतरा और किसी से नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन पल्लवी पटेल और उनके पति पंकज निरंजन से ही है। अमन पटेल ने पिता के कारोबार पर पल्लवी पटेल का कब्जा होने का भी आरोप लगाया है, और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी चिट्ठी सार्वजनिक हो गई है। हालांकि कृष्णा पटेल ने कहा है कि उन्हें उनकी बेटियों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन चुनाव के दौरान एक बार फिर से परिवार की लड़ाई को लेकर बीजेपी के एक खेमे में चिंता जरूर होगी। 2019 में जब नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो उनकी कैबिनेट में अनुप्रिया पटेल को जगह नहीं मिली थी।
लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए बदलाव में अनुप्रिया पटेल को फिर से कैबिनेट में जगह दे दी गई। मकसद ये था कि पटेल वोटरों को बीजेपी अपना दल खेमे में लामबंद किया जा सके। लेकिन अब जब पटेल वोटरों के एक ही परिवार के दो नेता आपस में उलझे हुए हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी भी बेहद करीब से इस मामले को देख ही रही होगी, क्योंकि अनुप्रिया के सामने कृष्णा पटेल भले ही जीत न दर्ज कर पाएं, लेकिन उन्हें पटेल वोटरों में सेंध तो लगाने का खतरा दिख ही रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।